नागपुर शहर के अंबाझरी तालाब से जलपर्णी निकालने का काम फिर एक बार जोरों शोरों से शुरू किया गया है। कुछ दिनों पहले तालाब के लगभग 1/3 हिस्से में इस वनस्पति की मौजूदगी थी, लेकिन अब मानसून को देखते हुए इसे निकालने का काम तेज गति से शुरू किया गया है। रोजाना कई टन जलपर्णी तालाब से निकल रही है। नागपुर में हाल ही में आई बारिश में पानी के बहाव को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाली जलपर्णी नाग नदी में बड़े पैमाने पर तैरती हुई दिखाई दी थी, लेकिन अब इसे समय रहते तालाब से ही निकाला जा रहा है। नागपुर शहर को बाढ़ के हालातों से बचाने के लिए तरह तरह के इंतजामात किए जाने का काम जो है वो प्रशासन द्वारा अब भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नागपुर शहर का जो अंबाझरी तालाब है वहाँ से जलपर्णी को निकालने का जो काम है वो बड़े पैमाने पर बीते एक हफ्ते से फिर एक बार शुरू कर दिया गया है। तालाब के 3 छोर में जो नागपुर महानगर पालिका का घन कचरा विभाग है उसके माध्यम से इस तरीके से जेसीबी और अन्य मशीनों को लगाकर जो जलपर्णी को निकालने का जो काम है वो किया जा रहा है। आपको याद हो कि जब नागपुर में बाढ़ आई थी उस समय बाढ़ के कारणों की जो चर्चा हुई थी उनमें एक बड़ा कारण जो है जलपर्णी को भी बताया गया था कि ये जलपर्णी जिस तरीके से अंबाझरी तालाब ओवरफ्लो हो गया था और उसके बाद में ओवरफ्लो पॉइंट से जब ये पानी बहकर नदी में मिल रहा था और आगे बढ़ रहा था उस समय बड़े पैमाने पर ये जो जलपर्णियाँ थी वो भी नदी जो थी उसमें मिल रही थी और कहीं ना कहीं पानी का जो बहाव था नदी के एरिए से वहाँ पर उसको बाधित कर रही थी। तो ये बात निकल कर सामने आने के बाद में पिछले साल भी हमने देखा कि बड़े पैमाने पर जो है जलपर्णी को निकालने का जो काम है वो किया गया है। एक बार फिर से एक्टिव मोड में नागपुर महानगर पालिका जलपर्णी को निकालने का काम जो है वो यहाँ पर करती हुई हमें दिखाई दे रही है। पिछले साल भी बड़े पैमाने पर जो है जलपर्णी को निकाला गया था। हालांकि नागपुर महानगर पालिका का ये दावा था कि वो ये जो जलपर्णी है इसको तालाब से पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए वो तरह तरह के प्रयास कर रही है। कई इसके ऊपर में रिसर्च की जा रही है। इसके लिए नीरी जो संस्था है उससे भी मदद मांगी गई थी, लेकिन तालाब से जो जलपर्णी को पूरी तरीके से हटाने का जो काम है वो अब तक नहीं हो पाया है। ऐसे में जो है ये जो जलपर्णी की मौजूदगी है तालाब में उसकी संख्या या उसकी मात्रा को किस तरीके से कम किया जाए इसको लेकर बहुत ज़्यादा फोकस होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तालाब के एक छोर से जो जलपर्णी है वो बहकर तालाब के जो किनारे है जो अंबाझरी तालाब से सटा हुआ जो अंबाझरी का गार्डन है और जो ओवरफ्लो पॉइंट है वहाँ पर जो है ये जलपर्णी एक तरीके से आती हैं और आके ठहर जाती है। इसी जगह से ये जो जलपर्णी है इसको निकालने का जो काम है वो किया जा रहा है। तो कड़ी मशक्क़त नागपुर महानगर पालिका एक तरीके से कर रही है और जो बाढ़ के जो कारण पूर्व में निकलकर सामने आए थे उन कारणों को एक तरीके से समझकर जानकर उनका निराकरण खोजने का काम जो है वो किया जा रहा है। जलपर्णी पर स्थायी समाधान अब तक कुछ नहीं निकला है। अस्थायी तौर से ही नागपुर महानगर पालिका जो है इस तरीके से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जुगाड़ तंत्र को अपना रही है ताकि भविष्य में किसी तरीके की कोई ख़ास दिक्कत ना हो और ये जो जलपर्णी है ये नदी का जो इलाका है उसमें जाकर ना मिले और इसे तालाब से ही जो है एक तरीके से निकाल लिया जाए। तो इस तरीके से जो है वो स्थिति दिखाई दे रही है और नागपुर महानगर पालिका के द्वारा काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ दिनों पूर्व की ही अगर बात कर ली जाए तो यूशन न्यूज़ की टीम यहाँ पर मौजूद थी। वो तस्वीरें अगर हमारे दर्शकों ने देखी हो तो हम कि तालाब के 1/3 हिस्से में बड़े पैमाने पर जलपर्णी का जो मौजूदगी थी वो हमें दिखाई दे रही थी। लेकिन अब बीते एक सप्ताह से जिस तरीके से नागपुर महानगर पालिका ने इस काम को शुरू किया है तो जलपर्णी की जो मात्रा है वो कम हो गई है, लेकिन जलपर्णी का निर्मित होना तालाब में वो अब भी बदस्तूर जारी है। उसके लिए ज़रूरी है कि कोई स्थायी रासायनिक समाधान खोजा जा सके जो अब तक नागपुर महानगर पालिका के पास में नहीं मिला है। लेकिन दूसरी तरफ नागपुर महानगर पालिका के घन कचरा विभाग ने इस तरीके से जो है मनपा आयुक्त के निर्देश पर जलपर्णी को निकालने का काम तेज कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूशन न्यूज़, नागपुर।